हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्सिंग सक्सेस पॉइंट। तो आज अपन डिस्कस करेंगे CHNs के टेस्ट के ऊपर। टेस्ट 7th है जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस की। और टॉप 20 क्वेश्चंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फर्स्ट जो अपना क्वेश्चंस है जो होने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं, when individuals come in contact with an infected persons and is isolated for the durations of incubation period, it is referred as। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अभी आज के टाइम में आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ इस वर्ड का यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट करके बताएं मुझे, और टोटल टॉप 20 क्वेश्चंस में से कितने राइट होते हैं। तो लास्ट में आप मुझे टोटल कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपके राइट हुए, और क्वेश्चंस के साथ में भी आपके कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर आप दे रहे हो उसके भी कमेंट करें। तो इसका राइट आंसर बताएं कमेंट के अंदर, क्योंकि कोई भी पर्सन्स को अगर आप डिजीज़ वाले पेशेंट्स के अगर कांटेक्ट में आता है, इंडिविजुअल्स कम्स इन कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन्स, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं, जैसे एग्जांपल कोविड का पेशेंट है, कोई सस्पेक्टेड पेशेंट, उसी के कांटेक्ट में कोई अगर दूसरा पर्सन आ जाता है, इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में, तो उस पर्सन को अपन आइसोलेट मतलब अलग रखते हैं ड्यूरेशंस ऑफ इंक्यूबेशन, जब तक उसके साइन एंड सिम्टम्स डेवलप नहीं हो तब तक उसको रखा जाता है। मतलब इंक्यूबेशन पीरियड तक, एक फिक्स पीरियड तक रखा जाता है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, ऑप्शन बी मेडिकल आइसोलेशन, ऑप्शन सी क्वारंटाइन, या ऑप्शन डी सर्वेलेंस। तो इसका राइट आंसर कमेंट करें जल्दी से। तो आपको पता होगा आज के टाइम में मोस्ट ऑफ इसका वर्ड बहुत सारों ने सुना भी होगा और पता भी होगा, और एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्वारंटाइन। इसको क्या बोलते हैं? क्वारंटाइन। अगर कोई डिजीज़ वाला पेशेंट है, उसके कांटेक्ट में आएंगे दूसरे पर्सन, तो उनको एक फिक्स पीरियड के टाइम में उनको आइसोलेट किया जाता है, जिसको क्वारंटाइन बोला जाता है। इसमें कॉमनेस्ट नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कॉमनेस्ट जो कॉम्प्लिकेशंस होती है आईयूडी इंसर्शंस की, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चंस। तो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशंस बतानी है इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्शन की। ऑप्शन से पेन, ऑप्शन बी ब्लीडिंग, ऑप्शन सी परफोरेशंस, या ऑप्शन डी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो राइट आंसर कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ब्लीडिंग होती है। वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होती है आईयूडी की इंसर्शन की, ब्लीडिंग यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर NSV स्टैंड फॉर। NSV की फुल फॉर्म CHO के एग्जाम में पूछी जाती है। तो NSV की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए के अंदर है नॉन स्टेरॉयडल वैसेक्टोमी, या बी के अंदर है नॉन सर्जिकल वैसेक्टोमी, ऑप्शन सी के अंदर है नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर कमेंट करें जल्दी से। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। आपको पता होगा NSV को बोला जाता है नॉन स्कैल्पल वैसेक्टोमी। इसमें कट नहीं लगाया जाता है, बिना कट की ये एक जो होती है स्टेरिलाइजेशन होता है, जिसमें मेल के अंदर की जाती है, बेसिकली मेल के अंदर वैसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू केस इन अ पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड इज डिटरमाइंड बाय। न्यू केसेस डिटरमाइन करना एक फिक्स पॉपुलेशन, एक फिक्स पीरियड के टाइम, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन से प्रिवेलेंस रेशियो, ऑप्शन बी अटैक रेट, ऑप्शन सी डिसेबिलिटी, और ऑप्शन डी इंसिडेंस रेट। तो यहाँ पे राइट आंसर करें। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा, क्योंकि अगर न्यू केसेस को अपन डिटरमाइन कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है इंसिडेंस रेट, इंसिडेंस पीरियड, इंसिडेंस रेट, कुछ भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज एक्सप्रेस टर्म ऑफ। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स को एक्सप्रेस करेंगे किस फॉर्मूले के आधार पर करेंगे? ऑप्शन से रेट पर 100 लाइव बर्थ, ऑप्शन बी रेट पर 1000 लाइव बर्थ, ऑप्शन सी रेट पर 1000 टोटल बर्थ,
ऑप्शन डी रेट पर 100 टोटल बर्थ। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका, कमेंट करें। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को है वो एक्सप्रेस किया जाता है, उसको बोला जाता है जो 1000 लाइव बर्थ पे किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, द मेजर कॉज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाला है, जो बेसिकली बहुत सारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे फॉर अभी रिसेंटली होने वाला है NCL का एग्ज़ाम है, BFHU का एग्ज़ाम है, CRPF, ऐसा एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मेजर कॉज बताना आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी का, मतलब जो इन्फेंट होते हैं उनकी मृत्यु दर का जो मोस्ट मेजर कॉज क्या होता है। ऑप्शन से एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, ऑप्शन बी प्रीमेच्योरिटी, ऑप्शन सी डायरिया, ऑप्शन डी कंजेनाइटल एनोमली। राइट आंसर करें फटाफट कमेंट के अंदर। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो रहा है वो होगा प्रीमेच्योरिटी। जो बेसिकली इन्फेंट की मोर्टेलिटी रेट को बढ़ाता है वो मेनली बढ़ाता है प्रीमेच्योर। अगर कोई प्रीमेच्योर बेबी है, या आप बोल सकते हैं LBW, अगर लो बर्थ वेट बेबी है तो वो मेनली जो इंक्रीज चांसेस मोर्टेलिटी को बढ़ाएगा। और अगर इन ऑप्शंस के अंदर आपका प्रीमेच्योरिटी या LBW नहीं होता है तो सेकेंड ऑप्शन आप जा सकते हो, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पे जा सकते हो, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉज जो होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी का वो इन्फेक्शन भी होता है। तो इन्फेक्शन भी आप बता सकते हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको प्रीमेच्योरिटी और LBW को देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट 25% ऑफ मैटरनल डेथ आर ड्यू टू। अबाउट 25% ऑफ मैटरनल डेथ आर ड्यू टू। मैटरनल डेथ 25% किसके कारण होती है, मेनली आपको बताना है। ऑप्शन ए इन्फेक्शंस के कारण, ऑप्शन बी ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज, ऑप्शन सी अनसेफ अबॉर्शंस, ऑप्शन डी एक्लेम्सिया। राइट आंसर करें फटाफट कमेंट के अंदर। यहाँ पे आपका राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। आपको पता होगा जो बेबी जो बेसिकली जो वुमेंस होती हैं उनके अंदर एनीमिक कंडीशन ज़्यादा देखने को मिली। उस कंडीशन में जब डिलीवरी के टाइम में उनके ज़्यादा अगर ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज होता है, उस कंडीशन में ब्लड ज़्यादा अगर लॉस होगा तो उस कंडीशन में पेशेंट्स की डेथ हो सकती है। और मैटरनल मोर्टेलिटी अगर आप कोई भी इंडिकेट करेगा विद इन डिलीवरी के 42 डेज के अंदर आप इसको मतलब इसमें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ऑब्स्टेट्रिक हेमरेज या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आप बोल सकते हो। अगर डिलीवरी के बाद 42 डेज तक आप बता सकते हो कि ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होती है 42 डेज। एग्जाम में पूछ सकते हैं। और दोस्तों क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिनको बेसिक्स लगते हैं वो ध्यान से पढ़े इन क्वेश्चंस को, क्योंकि यही सिलेक्शन करवाएंगे तो इनको ज़्यादा हल्के में नहीं ले। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स मेजर्स एज। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स के लिए कौन सा फॉर्मूला आप लगाएंगे। तो ऑप्शन ए के अंदर 100 डिलीवरीज पे, या ऑप्शन बी 1000 डिलीवरीज, ऑप्शन सी 1000 प्रेगनेंसीज, या ऑप्शन डी 1 लाख लाइव बर्थ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को आपको एक्सप्रेस करेंगे, वो करेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को डी। ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 लाख लाइव बर्थ पे आपको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी इन इंडिया। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, इसलिए जल्दबाजी में आंसर नहीं करें। तो कॉमनेस्ट कॉज बताना आपको, पहले मैंने बताया था कॉमनेस्ट मेजर कॉज बताया था, वो मोर्टेलिटी का बताया था। अब मैं बता रहा हूँ मॉर्बिडिटी का कॉज बताना है आपको इंडिया के अंदर। ऑप्शन से एनीमिया, ऑप्शन बी हेमरेज होगा, या ऑप्शन सी अबॉर्शन, या ऑप्शन डी सेप्सिस, इन्फेक्शंस बोल सकते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन ए, क्योंकि फीमेल्स के अंदर मेनली एनीमिक कंडीशन ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए इनका मॉर्बिडिटी का कारण होता है सिकनेस रेट बोल सकते हैं मॉर्बिडिटी को, एनीमिया होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन रिड्यूसिंग द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया इज टू प्रोवाइड। अगर इंडिया के अंदर आपको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करना है तो आप कौन सा वर्क करोगे? ऑप्शन से मोर ट्रेन दाइज को ज़्यादा ट्रेन करोगे। ऑप्शन बी बेटर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ फॉर डिलीवरी एंड ऑप्शन सी एंटीनेटल केयर। ऑप्शन डी फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। तो जो मोस्ट इफ़ेक्टिव जो फंक्शंस होगा, आपका वर्क होगा, वो होगा मेनली आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि आप ANC पे ज़्यादा WHO ने फोकस किया है, क्योंकि ANC बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है प्रेग्नेंट लेडी के लिए। एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल विजिट, जैसे एंटीनेटल विजिट WHO के द्वारा करवाते हैं, 4 विजिट मिनिमम होनी चाहिए। तो उसमें मतलब हर वीक्स के अंदर चेक किया जाता है फीमेल्स की कंडीशंस को, उसके वाइटल साइंस एंड उसके ब्लड लेवल्स एंड बेबी की कंडीशंस, सब प्रेजेंटेशंस वगैरह चेक किया जाता है एंटीनेटल केयर। अगर एंटीनेटल केयर प्रॉपर होगी तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के चांसेस कम हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर। मेजर कॉज बताना आपको, पहले इन्फेंट का बताया था, अब चिल्ड्रन का बताना मेजर कॉज। ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी निमोनिया, ऑप्शन डी मिजल्स। राइट आंसर कमेंट करें फटाफट। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में पूछेंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में क्या, डायरिया, क्योंकि डायरिया एक सीवियर कंडीशन होती है जिसमें हाइपोवोलेमिक शॉक होता है और डिहाइड्रेशन की कंडीशन होती है जिसमें फ्लूइड का रेगुलर लॉस हो जाता है, और उस कंडीशंस में डायरिया के अंदर जो 5 ईयर तक के बच्चे होते हैं उनमें ये डेथ का कारण होता है। अगर और इसमें अगर प्रिवेंशन के लिए अगर आपको माइल्ड डिहाइड्रेशन है तो उसके लिए आपको बेस्ट जो सॉल्यूशन होता है वो देते हैं ORS। आपको मालूम होगा ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस या सॉल्ट, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ORT भी बोल सकते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दी जाती है। अमंग दिस विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेजर्स टू डिक्रीज IMR। अगर IMR को डिक्रीज करना है तो आप क्या करोगे? ऑप्शन सी ब्रेस्ट फीडिंग, ऑप्शन बी बोतल फीडिंग्स, ऑप्शन सी फार्मूला फीडिंग्स, ऑप्शन डी सप्लीमेंट्री फीडिंग। जैसे कि आपको पता होगा जो पीडियाट्रिक्स के अंदर आपने पढ़ा होगा, मेनली जो बेबी की जब आफ्टर प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद में जब बेबी बर्थ होता है, बेबी का एक्सपल्सन, उसके बाद में बेबी के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट होता है वो होता है उसका ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, अर्ली पॉसिबल करवाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्रेस्ट फीडिंग इसका मेन जो है वो राइट आंसर होगा। आपको पता होगा नॉर्मल अगर डिलीवरी है पेशेंट्स के अंदर तो अर्ली आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, या 30 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स आप राइट आंसर बता सकते हैं एग्जाम के अंदर। और अगर जो सिजेरियन डिलीवरी है तो विद इन 4 आवर्स आप बता सकते हो, 4 आवर्स आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चंस, neonatal's mortality rate is calculated by estimating the number newborns death within days। अगर न्यूबॉर्न्स की जो मोर्टिलिटी रेट को आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो किस एज तक आप कैलकुलेट करेंगे? तो उसकी एक फिक्स एज होती है, जैसे कि आपको पता होगा अलग अलग बेबी का जब ग्रोथ होता है तो अलग अलग उसकी एज दी हुई है। न्यूनेट्स, अर्ली न्यूनेट्स, इन्फेंट, टोडलर, एडोलेसेंस, प्री स्कूल, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, ऐसे। तो यहाँ पे राइट आंसर बताना आपको। न्यूनेटल्स किसको बोलेंगे? ऑप्शन ए 24 आवर्स, ऑप्शन बी 1 वीक्स, ऑप्शन सी 28 डेज, या ऑप्शन डी 1 ईयर। तो 1 ईयर के बच्चे को आप क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। ऑप्शन सी में है 28 डेज। 28 डेज क्या बोलेंगे? न्यूनेट्स या न्यूबॉर्न, न्यूनेट बोला जाता है। और इसके अगर 0 to 7 डेज को क्या बोल रहे हैं? अर्ली न्यूनेट्स बोलते हैं।
तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 28 डेज के बच्चे को बोला जाता है न्यूनेट्स। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कौन सी स्टेट की है लोवेस्ट? ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। राइट आंसर कमेंट करें फटाफट। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केरला के अंदर लोवेस्ट रेट है। और हायर जो रेट है इन्फेंट मोर्टेलिटी वो किस में, ये आपको राइट आंसर कमेंट करना है, मुझे बताना है कि कौन से स्टेट में आएगा हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी। ये आपका आज का क्वेश्चन है कि हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कौन सी स्टेट की है। लोवेस्ट तो केरला की है, हाईएस्ट बतानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ स्टेटस एंड सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ कंट्री। जो कंट्री की जो हेल्थ इंडिकेटर होता है, बेस्ट हेल्थ इंडिकेटर, वो कौन सा होता है? ऑप्शन से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, ऑप्शन बी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑप्शन सी अंडर 5 प्रोपोर्स रेट, या ऑप्शन डी डिसेबिलिटी प्रिविलेंस। तो राइट आंसर कमेंट करें। जो मेन जो कंट्री की जो यूनिवर्सल जो एक्सेप्टेड होता है हेल्थ स्टेटस चेक किया जाता है, वो किसके बेस पे किया जाता है? तो मेन वो होता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे जो है हेल्थ स्टेटस को देखा जाता है। तो अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑप्शन में हो ठीक है, वरना इसके अलावा आप सेकेंड चॉइस आप बता सकते हो IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को भी इसमें इंक्लूड करते हैं हेल्थ स्टेटस के अंदर। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ स्टेटस इज द IMR। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सेंसिटिविटी इंडेक्स ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी के अंदर सेंसिटिविटी इंडेक्स कौन सा होता है हेल्थ स्टेटस का? ऑप्शन से MMR, ऑप्शन बी IMR, ऑप्शन सी क्रूड बर्थ रेट, ऑप्शन डी क्रूड डेथ रेट। राइट आंसर कमेंट करें। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है वो एक मोस्ट सेंसिटिविटी इंडेक्स ऑफ हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी का होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ डिजीज अफेक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स in a community at the same time and during a same seasons, then it is called। क्या बोलेंगे? अगर कोई मतलब पीपल्स, वहाँ की कोई कम्युनिटी है, लार्ज नंबर की कम्युनिटी, अगर सम टाइम्स में सेम ड्यूरेशन सेम उस स्पेसिफिक पीरियड के टाइम में अगर अफेक्ट होते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन से एंडेमिक, ऑप्शन बी एपिडेमिक्स, ऑप्शन सी पेंडेमिक्स, ऑप्शन डी स्पोरेडिक। तो मैं इन चारों का मतलब बताऊंगा आपको। तो राइट आंसर कमेंट करें जल्दी से, क्योंकि ये ऐसे टर्म आने वाली है एग्जाम्स के अंदर, ऐसी टर्म पूछी जाएगी। यहाँ पे राइट आंसर कमेंट करें। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, एंडेमिक बोला जाता है। अब इसमें राइट आंसर इसमें आप अदर दूसरे के बारे में चेक कर सकते हैं। जैसे इसको एंडेमिक बोला जाता है, एंडेमिक्स डिजीज़ बोला जाए तो एंडेमिक्स डिजीज़ आएगी गोइटर। इसका राइट आंसर क्या होगा? गोइटर बता सकते हैं। नेक्स्ट सेकेंड में आपने पढ़ा था एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या बोलता है? अ सडन आउटब्रेक्स ऑफ डिजीज और डिजीज दैट सडनली अफेक्ट अ लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन्स इन अ जोग्राफिकल रीजन्स इनटू डिफाइंस पॉपुलेशंस ग्रुप कोल्ड एपिडेमिक बोला जाता है। अगर लार्ज नंबर पर अगर पर्सन्स अफेक्ट हो रहे हैं फिक्स जोग्राफिकल रीजन्स पे, तो उसको एपिडेमिक बोला जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पेंडेमिक। पेंडेमिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेंडेमिक, इसका पेंडेमिक में क्या होता है? एपिडेमिक। इसमें एपिडेमिक की कंडीशन होती है, एपिडेमिक अकरिंग वर्ल्ड वाइड। जो एपिडेमिक में जो कंडीशन होती है वो सेम वो होती है, बट ये किस पे होती है? वर्ल्ड वाइड होती है। ये वर्ल्ड वाइड ओवर अ वेरी वाइड एरिया पे होती है, क्रॉसिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड यूजुअली अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। जैसे आज के टाइम में इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है कोविड-19। इसीलिए कोविड-19 को पेंडेमिक बोला जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड फैली हुई है और मतलब वाइडली मतलब बड़े स्तर पे फैली हुई है, इंटरनेशनली भी फैली हुई है ये।
तो इसको पेंडेमिक बोला जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन डी है जिसमें स्पोरेडिक पढ़ा है अपन ने, डिजीज डेट अफेक्ट द मेनी पीपल्स और डिफरेंट कंट्री इस टर्म एज स्पोरेडिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड बाय विच सर्च फॉर अनरिकॉग्नाइज डिजीज इन हेल्थी इंडिविजुअल्स इज डन इज नोन एज, इस टर्म को क्या बोलेंगे, ये किसकी डेफिनेशन आपको बतानी है कि कोई भी मेथड विच सर्च, अपन मेथड को सर्च कर रहे हैं अनरिकॉग्नाइज डिजीज़ के बारे में अपन नहीं जानते हैं बट इन हेल्थी इंडिविजुअल्स के अंदर, तो आप कौन सा एक मतलब पैरामीटर चेक करोगे। ऑप्शन सी स्क्रीनिंग, ऑप्शन बी हेल्थ कैंप, ऑप्शन सी सर्वे, ऑप्शन डी हेल्थ चेकअप। तो इसके अंदर जो मेनली किया जाता है ऑप्शन से इज द राइट आंसर, स्क्रीनिंग की जाती है। अगर अनरिकॉग्नाइज डिजीज़ है तो उसके अंदर आप स्क्रीनिंग करते हैं। जैसे स्क्रीनिंग, जैसे फॉर एग्जांपल अपन पैप स्मेयर करते हैं, किसके लिए करते हैं, सर्वाइकल कैंसर, सीए के लिए क्या करते हैं, पैप स्मेयर, तो वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ना कि कंफर्मेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चंस, टू स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिजीज इन अ कम्युनिटी इज टर्म एज, कम्युनिटी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशंस, डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशंस की स्टडी कर रहे हैं तो उसका कंडीशन क्या बोला जाता है। ऑप्शन से पैथोफिजियोलॉजी, ऑप्शन बी ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन सी एपिडेमियोलॉजी, ऑप्शन डी सोशियोलॉजी। तो राइट आंसर कमेंट करें। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, एपिडेमियोलॉजी की ये डेफिनेशन होने वाली है। एपिडेमियोलॉजी में क्या किया जाता है, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ डिजीज इन अ कम्युनिटी, एपिडेमियोलॉजी में किया जाता है। एपिडेमियोलॉजी के ट्राइड भी दिए हुए हैं, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, तो ये पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, एजेंट, होस्ट एंड एनवायरनमेंट, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट, तो याद रखना है आपको। तो दोस्तों ये तो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आई होप आपके काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू दोस्तों।